क्योंकि माताओं को महाराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है, उनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है। कर्ण के अब उनका बेटा होने की बात, युधिष्ठिर के भाई होने की बात कुंती ने छुपा के रखी थी, ये बात बताई नहीं थी। और जब ये महाभारत के युद्ध के पश्चात जब तर्पण करने जा रही थी तो कुंती ने सबके लिए तर्पण कराया, तो युधिष्ठिर से कहा कि एक बार और तर्पण कर दे। बोले अब को बचो है? बोले कर्ण के लिए। बोले कर्ण मेरी जाति का नहीं, कुल का नहीं, खानदान का नहीं, मैं काय को करूं? तब कुंती अपनी निगाहें झुका करके नेत्र अश्रुपूरित करके कहती है, बेटा वो कैसे बताऊं मैं तुझे, हे द्वारिकाधीश तुम ही बता दो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सारी घटना बताई। दुर्वासा जी को प्रसन्न करके मैंने देवताओं को बुलाने की विद्या अर्जित की थी, और मैंने उस अविवाहित अवस्था में सूर्य को आमंत्रित कर लिया, और सूर्य के द्वारा मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कर्ण हुआ। लोकलज्जा के भय से मैंने उसे गंगा में होते ही बहा दिया। अतिरथ की पत्नी राधा जो निसंतान थी उसने पालन किया और कर्ण राधेय कहलाया। कर्ण राधेय नहीं, कर्ण तो कौन्तेय है। मैं उसकी अभागन मां हूं जो उसे दूध भी नहीं पिला पाई। एक बार कर्ण के लिए भी तर्पण कर दो। युधिष्ठिर कर्ण के उस महामना माने उदारता को देख करके याद करने लगे कि मेरा भाई तो इतना दानी था कि क्या ठिकाना था। एक बार महाभारत के युद्ध में गुरु परशुराम से धोखे से विद्या अर्जित करी थी। वो ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे, लेकिन वो क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बनकर के विद्या अर्जित करी थी। एक कोई गोबरीला, गोबर का जो कीड़ा होता है, वो कर्ण की जंघा को पार करने लगा और सिर रख करके परशुराम जी लेटे हुए थे। गोबरीले ने पूरी जंघा को पार कर दिया, रक्त बहने लगा, लेकिन बिल्कुल भी हिले नहीं। लेकिन रक्त की बूंद थोड़ी सी जब उनके ऊपर पहुंची, गरम गरम खून तो एकदम, वो कहते ये क्या? कर्ण कहते हैं गुरुजी आपकी नींद भंग होती इसलिए मैंने सहन किया। बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण कभी इतना कष्ट सहन कर ही नहीं सकता है, इतना कष्ट तो कोई क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। बताओ कौन हो तुम? कर्ण ने सारा परिचय बताया। कुपित होकर परशुराम ने श्राप दिया, अंतिम समय में तुम सारी शस्त्र विद्याओं को भूल जाओगे, तुम्हारी शस्त्र विद्या निष्फल हो जाएगी। और जब कर्ण के मृत्यु का समय आया, सारी विद्याएं उसकी निष्फल होने लगी। अर्जुन बाण छोड़ने लगा, और बाण छोड़ने से रथ के पहिए भी टूट गए, विरथ हो गया। और विरथी होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं अर्जुन छोड़ बाण। अर्जुन बाण छोड़ता जाता है तो कर्ण कहता है प्रभु ये कोई बात है, धर्म युद्ध नहीं है, शस्त्रहीन पर वार नहीं करना चाहिए। भगवान कहते अब आई तो याद धर्म की, अंत समय पे आई। चलो अच्छा है तुझे धर्म की याद तो आई। मौत सामने खड़ी देख के देता धर्म तुहाई, अब आई तो याद धर्म की, अंत समय पे आई। और जे याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। 7 महारथियों ने मिलकर के अकेले उस निरपराध अभिमन्यु को मार डाला। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? सभा के बीच में कुलवधु द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास दुर्योधन दुशासन करते, उस समय तुम्हें लाज नहीं आई, और आज तुम्हें धर्म की बात आती है याद। आज धर्म तुम्हें इसलिए याद आ रहा है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। मानव का यही खेल है। अधर्मी भी ये चाहता है कि मैं तो अधर्म करूं लेकिन सामने वाला मेरे साथ अधर्म नहीं करे। झूठ बोलने वाला ये चाहता है कि मैं तो झूठ बोलूं लेकिन सामने वाला मुझे झूठ ना बोले। महाभारत का एक श्लोक याद आता है, बड़ा भीष्म पर्व का बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का मैं सार तुम्हें सुनाता हूं।
और वो धर्म का सार क्या है, एक ही सूक्ति में कह दिया कि आत्मानि प्रतिकूलानि आचरम न समाचरेत। भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, धर्मराज धर्म का सार यह है कि जो स्वयं को अच्छा न लगता हो वो व्यवहार कभी भी किसी के साथ ना करें। आत्मानि प्रतिकूलानि आचरम न समाचरेत, जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए ना करें। अगर हम गाली सुनना पसंद नहीं करते तो गाली किसी को क्यों देते हैं? अगर हम नहीं चाहते कि सामने वाला हमसे झूठ बोले तो हम काहे को झूठ बोलते हैं? हम स्वयं झूठ बोले लेकिन सामने वाला सच बोले, हम बेईमानी करें लेकिन सामने वाला ईमानदारी से रहे हमारे साथ। ये क्या? आज बाली भी कहता है, जब भगवान ने बाली का वध किया था तो कहता है कि धर्म है, तो धर्म की बात कर रहा है वो व्यक्ति, धर्म की बात कर रहा है जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती रख रखा है, और वो व्यक्ति मृत्यु के समय कह रहा है कि धर्म है। अरे मूर्ख मंडल, अनुज वधु भगिनी सट नारी, सुन सट कन्या समय चारी। आज कर्ण कह रहा है मौत सामने खड़ी देख के देता धर्म दुहाई, अब आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई। अरे जे याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। अर्जुन अधर्मी है क्योंकि इसने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए बाण छोड़ो। अर्जुन जब बाण छोड़ने लगा अब वो शस्त्रों को याद करता है, लेकिन श्राप बस शस्त्र विद्या विफल हो गई। अब उस कुरुक्षेत्र में चलो जहां पर हजारों लाखों सब विक्षिप्त पड़े हुए हैं, गीत आदि पंछी मडरा रहे हैं, कर्ण के रथ का पहिया अड़ चुका है। ऐसी अवस्था में रथहीन कर्ण पड़ा हुआ है और बाणों की बौछार इतनी की है अर्जुन ने कि भादों की वर्षा छलनी में पानी होए। भादों की वर्षा और छलनी में पानी छने, उसी तरह रक्त बहे कर्ण के शरीर से। अनुमान करना, भादों की वर्षा हो, वो छलनी में पानी छने, उसी तरह रक्त बह कर्ण का शरीर छलनी हो गया है, खून बह रहा है। और ऐसा समय पाए फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों विप्र रूप धार दान मांगते हैं वीर से। ब्राह्मण का वेश बना करके कहते हैं कि अर्जुन मैं तुझे दिखाऊं कितना ये उदार है। अर्जुन कहता है हाँ दिखाओ। ब्राह्मण का वेश बना के भगवान उस अवस्था में पहुंचते हैं और कहते हैं कि बड़ा नाम सुना है तुम्हारा दानवीर कर्ण। हे दानवीर कर्ण, मैं ब्राह्मण दान की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं। कर्ण उस समय भी अपने धैर्य को नहीं डोलता, छलनी की तरह से रक्त बह रहा है और उस समय भी वो धैर्य क्षत्रिय की पहचान होती है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। अगर ये गुण नहीं है तो काय के क्षत्रिय हो? कितना धैर्य है, कितना दान का भाव है। कहता है कि हे ब्राह्मण देव, इस समय तो मैं असमर्थ हूं, कृपा करके आप मेरे देश अंग में जाएं, महारानी आपको दान कर देगी। अरे हमें आदेश देते हो, अरे तुम्हें दान करना है तो करो, मना करो ना। वो कर्ण कहता है कि नहीं नहीं, आप यहां से निराश होके ना जाइए। मेरे दांत में, दांत की पंक्ति में स्वर्ण जड़ा हुआ है, कम से कम एक, मैं असमर्थ हूं, एक टुकड़ा तो ला करके दे दो। भगवान कहते हैं वाह, क्षत्रिय हो के ब्राह्मणों को आदेश कर रहे हो। कैसे क्षत्रिय हो? ये क्षत्रिय धर्म नहीं है, ब्राह्मण को आज्ञा कर रहे हो। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। उस समय भी उसने धैर्य को नहीं, और उस लथपथ खून से सने हुए कर्ण ने आहिस्ता आहिस्ता घुटने और कोहनी केवल किसी तरह से सरकते सरकते उस पत्थर तक पहुंचने का प्रयास किया है। क्या स्थिति रही होगी, जरा आप अपने मन में उसका चित्रांकन करिए, चित्र खींचिए
और लथपथ खून से सना हुआ कर्ण जब पहुंचा और उस पत्थर को उठाया और पत्थर को उठा करके उसने दांत में प्रहार किया। चूंकि रक्त बह चुका था, एक बार की चोट से वह दांत भी तो नहीं टूटने वाला था। निरंतर 1-2 बार 3 बार में दांत को तोड़ करके उसमें से स्वर्ण को निकाल करके कहते ब्राह्मण देव ये स्वर्ण दान स्वीकार करिए। भगवान कहते हैं इतना भी नहीं जानते कि पवित्र दान किया जाता है, ये तो दांत का झूठा दान है। ये उच्छिष्ट दान मुझे हरगिज स्वीकार्य नहीं है। राजन जी थोड़ा सा व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मण को पवित्र दान किया जाता है, ये उच्छिष्ट दान। अरे साहब, उस कर्ण ने वाण लिया और वाण लेकर के कहा कि अगर मैंने जीवन में दान को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया हो, हे भागीरथी गंगा, आप यही प्रकट होकर के दर्शन दे दो। और उसी क्षण भागीरथी गंगा उस कर्ण के बाण मारते ही प्रकट हो गई। उस गंगा का नाम बाण गंगा हुआ है। और वो बाण गंगा जब प्रकट हुई, उसमें से स्वर्ण को धो करके भगवान को दिया। लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए। ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं और ठाकुर जी अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मांग ले, क्या चाहता है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरी दानशीलता से। तब वो कर्ण कहता है, भूमि को त्याग गयो हरियल, तो लौट के पग धरो भूमि पे नाही। रैन को त्याग गई चकवी, पीहू पीहू कर रैन रटाही। ऐसे कहा तुम दानी भय, जो मेरे आगे पसारी है बाही। लौट के गंग बहे चाहे पश्चिम, पर मंगन ते हम मांगत नहीं। हम मांगने वालों से नहीं मांगते। अभी ऐसा कोई इतना भी बुरा समय नहीं आया। भगवान अत्यंत उत्साह में प्रफुल्लित हो गए। नहीं नहीं, अब मैं देना चाहता हूं। तो कर्ण ने कहा, अगर भारी इच्छा है आपकी, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी चिता उस जगह पे जलाई जाए जहां आज तक किसी की चिताग्नि जली ही ना हो। भगवान ने गौर किया और भगवान ने गौर करके देखा, ये अनंत काल से चली आ रही सृष्टि में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी की चिता ना जली हो। भगवान ने कहा, ऐसा कोई स्थान मुझे नजर नहीं आता है जहां पर किसी की चिता न जली हो। इसलिए हे कर्ण, मैं स्वीकार करता हूं और मैं तेरी चिता अपनी हथेली पे जलाने का प्रयास करता हूं। और कर्ण की चिता भगवान की उस हथेली पर उनका दाह संस्कार हुआ है। ऐसे उदार हृदय कर्ण की याद करके युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसा मेरा भाई, और मां तुमने ऐसे भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया। आज तो बता रहे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ऐसे कहकर के नेत्र में आंसू आ गए और कर्ण रोते हुए कहते हैं, अगर राजमाता तो हमसे बताती, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो नैनों से नैन का वो, नैनों से नैन का वो तारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। हमें क्या पता था कि संघात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। यही सोचती माँ तो दिन रात होगी, आस राजमाता तो हमको बताती, आस राजमाता हमको बताती। भाई से अटूट भाई, भाई से अटूट भाई चारा न जाता। कर्ण जैसा भाई
सकेगी, एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। औरत की जात को मैं यही श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी। हाँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी। धोखेबाज माता पत्थर की छाती, धोखेबाज माता पत्थर की छाती। नैनों से नैन का जो, नैनों से नैन का जो तारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, मारा न जाता, मारा न जाता। औरत की जात को मैं यही श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी। ऐसे कहकर के युधिष्ठिर ने श्राप दिया कुंती के माध्यम से पूरी नारी जाति को। इसलिए नारियों के पेट में कोई बात रुकती नहीं है, क्योंकि प्रसंग